भगवान तथा भक्त के संबंध। जमींदार कितना भी रईस क्यों ना हो, पर जब कोई दीन प्रजा उसे प्रेम के साथ कोई सामान्य वस्तु भेंट देती है तो वह उसे आनंद पूर्वक स्वीकार करता है। इसी प्रकार यद्यपि ईश्वर अत्यंत महान और सर्वशक्तिमान है, तथापि वे मनुष्य की श्रद्धा पूर्वक दी हुई नगण्य भेंट को भी बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। उन्हें पा लिया तो सब हो गया, संस्कृत ना सीखी तो क्या हुआ। उनकी कृपा पंडित मूर्ख सब संतानों पर है जो उन्हें पाने के लिए व्याकुल हैं। जैसे पिता के 5 बच्चे हैं, पिता का सब बच्चों पर समान स्नेह है। उनमें से 1-2 जन ही बाबूजी कहकर पुकार सकते हैं, बाकी कोई बा कहकर पुकारता है तो कोई पा पूरा उच्चारण नहीं कर पाता। पर जो बाबूजी कहता है उस पर क्या पिता का प्यार ज्यादा होगा, और जो पा कहता है उस पर कम। पिता जानता है कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, साफ बाबूजी बोल नहीं पाता। बच्चे का स्वभाव ही है अपने को कीचड़ मिट्टी में सान लेना, पर माँ उसे गंदी नहीं रहने देती, नहला धुलाकर साफ कर देती है। इसी तरह मनुष्य का स्वभाव ही है पाप करना, परंतु वह कितना भी पाप क्यों ना करे, भगवान उसके उद्धार का उपाय कर ही देते हैं। जिस प्रकार एक ही आलू को अपनी ही रुचि के अनुसार उबालकर, तलकर, सूखी या रसेदार सब्जी बनाकर खाया जा सकता है, उसी प्रकार जगत कारण ईश्वर एक होते हुए भी उपासकों की रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, ताकि सभी साधक उन्हें अपने प्रेमास्पद के रूप में पा सके। किसी के लिए वे दयालु स्वामी या प्रेममय पिता हैं, तो किसी के लिए मधुर हासिनी माता, किसी के लिए सुरेश सखा, तो किसी के लिए प्रिय पति या आज्ञाकारी पुत्र। मछलियां कितनी भी दूर क्यों ना हो, अच्छा चारा फेंकते ही वे जैसे दौड़ी आती हैं, वैसे ही भगवान भी श्रद्धा विश्वासवान भक्त के हृदय में शीघ्र ही आप प्रकट होते हैं। ईश्वर कोटि भक्त भगवान के अंतरंग निकट आत्मीय हैं, वे उनके संगी साथी लीला सहचर हैं। जीवन कोटि भक्त बहिरंग हैं। सूर्य की किरणें सर्वत्र समान रूप से पड़ने पर भी जल में, दर्पण में तथा अन्य स्वच्छ वस्तुओं पर उनका प्रकाश अधिक दिखाई देता है। इसी भांति ईश्वर का प्रकाश सबके हृदय में समान होने पर भी साधु महात्माओं के शुद्ध हृदय में वह अधिक उज्जवल रूप से प्रकाशित होता है। दीपक का स्वभाव है प्रकाश देना, पर उस प्रकाश में कोई रसोई बनाता है, कोई जाली कार्रवाई करता है, तो कोई भागवत पाठ करता है, परंतु प्रकाश इन सब गुण दोषों से निर्लिप्त है। इसी प्रकार कोई तो भगवान का नाम लेकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, और कोई उसी नाम का पाखंड रचकर चोरी ठगबाजी करता है, परंतु भगवान इन सब से अलिप्त है। भागवत, भक्त और भगवान तीनों एक ही हैं। यथार्थ प्रेमी भक्त ईश्वर को किस दृष्टि से देखता है? वे ईश्वर को अत्यंत निकट आत्मीय की तरह देखता है। जैसे व्रज की गोपियां श्री कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में नहीं देखती थी, वे तो उन्हें गोपीनाथ के रूप में देखा करती थी। ईश्वर को माँ कहकर पुकारते हुए भक्त इतना आनंद मग्न क्यों हो जाता है? क्योंकि बालक माँ के ही निकट सबसे अधिक स्वच्छंद रहता है, माँ के ही ऊपर उसका सबसे अधिक जोर चलता है। ज्वर विकार में मारे प्यास के रोगी को लगता है कि वह पूरा समुद्र ही पी जाएगा, पर जब बुखार उतर जाता है तो 1 गिलास पानी से ही उसकी प्यास बुझ जाती है। माया के विकार में मनुष्य को अपनी क्षुद्रता का होश न रहने के कारण उसे लगता है कि वह अनंत स्वरूप ईश्वर को अपने हृदय में खींच लाएगा, परंतु जब उसका मोह भ्रम दूर हो जाता है तब ईश्वर की ज्योति की एक ही किरण से उसका हृदय दिव्य आनंद से परिपूर्ण हो जाता है।
कलवार की दुकान में बहुत शराब रहती है, पर कोई आधी बोतल तो कोई एक या दो बोतल पीकर ही मस्त हो जाता है। इसी प्रकार भगवान तो अपार आनंद के सागर हैं, परंतु भक्तगण थोड़ी बहुत मात्रा में उस आनंद का उपभोग कर तृप्त हो जाते हैं। भगवान मानो चीनी के पर्वत हैं और भक्तगण चींटियां। छोटी चींटी चीनी के पर्वत में से एक छोटा कण जाती है और बड़ी चींटी कुछ बड़ा कण, परंतु पर्वत जैसे का वैसा ही रहता है। इसी प्रकार भक्तगण भी अनंत भाव में भगवान का एक एक भाव पाकर ही परिपूर्ण हो जाते हैं। संपूर्ण भावों को कोई ग्रहण नहीं कर पाता। ब्रह्म समुद्र की हवा लगने पर मनुष्य पिघल जाता है, अर्थात उसका अहम भाव नष्ट हो जाता है। वह हवा खाकर सनक, सनातन आदि प्राचीन ऋषि पूरे पिघल गए। नारद दूर से ही ब्रह्म सागर के दर्शन कर अपना अस्तित्व खो बैठे और हरि गुणगान गाते हुए उन्मत्त की तरह पृथ्वी का पर्यटन करने लगे। सुखदेव ने तट पर जाकर 3 बार जल का स्पर्श किया और ब्रह्म भाव में विभोर हो जड़वत विचरण करने लगे। जगत गुरु महादेव उसमें से 3 चुल्लू जल पे शव की तरह निश्चल पड़े रहे। ऐसे ब्रह्म समुद्र के स्वरूप को भला कौन था पाए। श्री रामकृष्ण ने केशव चंद्र सेन से कहा था, ब्राह्म समाज के लोग ईश्वर की इतनी महिमा क्यों गाया करते हैं। हे ईश्वर, तुमने चंद्र बनाया, सूर्य बनाया, नक्षत्र बनाए, इन सब बातों की इतनी क्या आवश्यकता है। अधिकांश लोग बगीचे की ही प्रशंसा करते हैं। बगीचे के मालिक से कितने लोग मिलना चाहते हैं। बगीचा बड़ा है कि मालिक ही सत्य है, बगीचा मिथ्या। शराब पी चुकने पर कलवार की दुकान में कितने मन शराब है, इसके हिसाब से हमें क्या मतलब। हमारा तो एक ही बोतल से काम हो जाता है। नरेंद्र को देखकर ही मुझे आनंद होता है। उससे मैंने कभी नहीं पूछा, तेरे पिता का नाम क्या है, तेरे पिता के कितने मकान हैं। क्यों जानते हो, मनुष्य स्वयं ऐश्वर्य का आदर करता है, इसलिए वे सोचता है कि ईश्वर भी ऐश्वर्य का आदर करते हैं। सोचता है कि उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करने पर वे खुश होंगे। जिस प्रकार सरल बालक रुपया पैसा सब छोड़ गुड़िया को उठा लेता है, उसी प्रकार विश्वासवान भक्त भी संसार का सब धनमान आदि छोड़कर ईश्वर को ही ग्रहण करता है। दूसरा कोई ऐसा नहीं कर पाता। जो सच्चा भक्त होता है वह अपना 12 आना मन ईश्वर पर रखकर 4 आना संसार की ओर देता है। ईश्वर संबंधी विषयों में वह अत्यंत सतर्क रहता है। जैसे सांप की पूंछ पर पांव पड़ते ही वह एकदम फुफकार उठता है। एक सुप्रसिद्ध ब्राह्म प्रचारक ने किसी समय श्री रामकृष्ण के बारे में कहा था कि एक ही विषय का अत्यधिक चिंतन करते रहने के कारण कई पाश्चात्य विचारकों को जिस प्रकार मस्तिष्क का विकार हो गया, उसी प्रकार का मस्तिष्क विकार इन्हें भी हो गया है। ये अचेतन हो गए हैं। ये सुनकर बाद में एक दिन श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा था, तुम कहते हो कि यूरोप में भी विद्वान लोग इस प्रकार एक ही विषय पर सतत चिंतन करते हुए पागल हो जाते हैं, परंतु उनके चिंतन का विषय क्या होता है? जड़ वस्तु ही ना। यदि सदा जड़ का विचार करते हुए मनुष्य जड़ बुद्धि बन जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। परंतु जिसके चैतन्य से सारा विश्व चैतन्यमय हुआ है, उस चैतन्य स्वरूप का चिंतन करके भला कभी कोई अचेतन बन सकता है? क्या तुम्हारी पोथियों में यही लिखा है? ईश्वर के प्रेम के समुद्र में डूब जाओ। इसमें डूबने से डरो मत, यह तो अमृत का समुद्र है। मैंने एक बार नरेंद्र से कहा, ईश्वर रस के सागर हैं, क्या तुझे इस रस के समुद्र में डुबकी लगाने की इच्छा नहीं होती है? अच्छा, ऐसा सोच कि एक कटोरे में रस भरा है
और तू मक्खी बना है, तब तू कहाँ बैठकर रस पिएगा? नरेंद्र ने कहा, मैं कटोरे के किनारे पर बैठकर मुंह बढ़ाकर रस पीऊंगा, क्योंकि ज्यादा बढ़ने पर गिरकर उसमें डूब मरूंगा। तब मैं बोला, बेटा, सच्चिदानंद समुद्र में मरने का भय नहीं है, वह तो अमृत का सागर है। उसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर हो जाता है। ईश्वर के प्रेम में मत्त होने से मनुष्य पागल नहीं हो जाता।